5 बार अदालती कार्रवाई मुलतवी हो चुकी। इस इंतजार में कि बादशाह सलामत चल के तशरीफ लाएंगे, उनको सहूलत दी गई, आप अगर चल नहीं सकते, हालांकि वो चल सकते हैं, वो स्ट्रेचर पे आ जाएं, वो एम्बुलेंस पे आ जाए, ये बातें भी की गई। मगर अब दोबारा 2:30 बजे तक समाअत को मुलतवी किया गया है। तो ये सहूलत हर किसी को तो मुयसर नहीं है। आपका मेरे जैसा पिटिशनर होगा तो वो स्ट्रेचर पे भी अदालत आएगा, वो एम्बुलेंस में भी अदालत जाएगा, अदालत तो जाना पड़ेगा अगर बेल अप्लाई करनी है। और दूसरा ये है कि जो इस वक्त मेडिकल रिपोर्ट्स की बातें चल रही हैं, ये अल्लाह ताला का करना है। ये मजाक उड़ाते थे मेडिकल रिपोर्टें अदालतों में जमा कराने के प्रोसेस के हवाले से, ये ताने कसते थे। आज समझ नहीं आ रही कि मेडिकल रिपोर्ट किससे लिखवाएं, कौन ऐसी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराए कि खान साहब बिल्कुल बिस्तर पे हैं, वो एक टांग नीचे नहीं लगा सकते, वो चल नहीं सकते, वो उठ नहीं सकते, वो बैठ नहीं सकते। इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट दरकार है। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को एक अखबार में इश्तहार दे देना चाहिए कि डॉक्टर रिक्वायर्ड है जो खान साहब की जाली मेडिकल रिपोर्ट लिख दे कि ये बाकी सब कामों के लिए फिट हैं, बाकी सारे काम चल रहे हैं, घंटों घंटों मीटिंग्स भी हो रही हैं, टांग को टांग पे रख के हिलाया भी जा रहा है। ऑनरेबल कोर्ट नोटिस ले कि एक वीडियो मौजूद है जिसमें खान साहब का एक अजीज उनके कान में कह रहे टांग मत हिलाएं, कैमरा ऑन है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप टांग हिला रहे हैं बड़ी फरावानी के साथ, इस टांग को मत हिलाइए, कैमरा चल रहा है, लोग देख लेंगे। ये कौन सी टांग है जो 4 महीने में ठीक नहीं हो रही? और अगर अदालत में आपने दरखास्त दी है जमानत की तो मेहरबानी करके अदालत में पेश हो। यह सहूलत नहीं हो सकती कि आप अदालत की कार्रवाई को 6 बार मुलतवी करवाएं और मुलतवी करवाने के बावजूद आप अदालत में पेश ना हो। इनको आदत पड़ गई है घर बैठे रिलीफ लेने की, लोग ये बात कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? जेल भरो तहरीक। जेल भरो तहरीक का एक नारा लगाया गया और कहा गया हम जेलें भरने जा रहे हैं। जेल भरो तहरीक की हालत यह है और इनकी मुनाफिकत की यह इंतहा है कि जेल भरो तहरीक कहने वाले कल 2-2 अदालतों में मिन्नत तरला कर रहे थे कि हमारी बेल की जो कैंसलेशन है, जो जमानत खारिज होने जा रही है, इसको रोका जाए। यह तरला मिन्नत तहरीक जरूर हो सकती है। असल में इसका आगाज हुआ था गोगी बचाओ मार्च से और गोगी बचाओ तहरीक से। गोगी बचाओ तहरीक और गोगी बचाओ मार्च जो था वो तरला मिन्नत तहरीक में तब्दील हो चुका और अब तरले लिए जा रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि हमें घर से भी ना आना पड़े और हमें बैठे बिठाए जो है वो कोर्ट जमानत दे दे। ये है मुनाफिकत की इंतहा। अगर आपने ये करना होता, जेल भरो तहरीक का जो ऐलान किया था उस पर अमल दरामद, तो फिर इस तरह रोंद ना मारी जाती, इस तरह रोया ना जाता, इस तरह तरले मिन्नत ना किए जाते कि जी हमें अदालतों में मत बुलाएं, हम अदालतों में नहीं आ सकते, हम बहुत बीमार हैं। आपको शहबाज शरीफ साहब की कमर तो बड़ी याद आती थी। वो बड़े अरसा से उस आर्जे में मुब्तला थे। तब तो आप बख्तरबंद गाड़ियां भिजवाते थे और उनको बंद करवा के एमआरआई के लिए भी बख्तरबंद गाड़ी में भेजते थे। आज जब आपकी बारी आई है और आप हट्टे कट्टे हैं, बिल्कुल सेहतमंद हैं, मगर अदालतों का नाम सुनते ही आपकी कांपें टांग जाती हैं। अदालतों का नाम सुनते ही आप इस्तिस्ना की दरखास्त करते हैं। रान साहब एक सेकंड प्लीज। आप अदालतों का नाम सुनते ही आप इस्तिस्ना की दरखास्तें देना शुरू कर देते हैं। तो ये किस किस्म की मुनाफिकत है कि जेल खड़ा करके, लाइन में खड़ा करके हम जेल भरेंगे। ये होती है शक्लें जेल भरने वाली कि जो अदालत में पेश नहीं हो सकते। इसके पीछे एक पूरी स्कीम है। जो ये तरला मिन्नत तहरीक शुरू हुई है ना, जेल भरो तो खैर एक नारा ही है। जिस तरह इन्होंने कहा अमेरिका ने हमारी हुकूमत उल्टाई, फॉरेन कंस्पिरेसी, पूरी कौम ने इनके पीछे लग के स्टिकर लगा लिए। इनके जो है ना, इनके अपने फॉलोअर जो हैं उन्होंने स्टिकर लगा लिए एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम कोई गुलाम हैं कि बांध जाएं। अब मुझे बताएं उन स्टिकरों का क्या करना है? क्या वो स्टिकर उतार लिए जाएं
क्या उसकी जगह आपकी शक्ल और मुनाफिक खान का स्टिकर लगा लिया जाए? क्या किया जाए? साइफर लहराया गया, यह एक बड़ी अहम बात है। पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को डैमेज करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को मुतासर करने की कोशिश की गई अपने सियासी बयानिए की खातिर। साइफर लहराया और कहा अमरीकी साजिश है। आज कह रहे हैं नहीं, ये जनरल बाजवा की साजिश थी, वो सुपर किंग थे। ओ भाई, आप तो कहते थे मैं बड़ा ताकतवर हूं, कभी अमेरिका है कभी जनरल बाजवा है, तो आप सियासत से दस्तबरदार क्यों नहीं हो जाते? ये जो बात है कि ये अमेरिकी साजिश थी कि नहीं थी, इंपोर्टेड हुकूमत के ट्रेंड चलाए गए, इंपोर्टेड हुकूमत के ट्रेंड आज भी चल रहे हैं, तो शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, गैरत नाम की चीज नहीं है आप में? आपसे बड़ा मुनाफिक पाकिस्तान की सियासत में नहीं पैदा हुआ कि या हम कोई गुलाम है। हां, तुम गुलाम हो, तुम्हारे से बड़ा पैसे का गुलाम कोई नहीं है, तुम्हारे से बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है जो लूटमार की है। अब मसला क्या है? अमरीकी बयानिया तो साइड पे हो गया ना, कि वो क्या हम कोई गुलाम है, दफन हो गया, मर मिट गया बयानिया। अब बाजवा साहब को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इनकी फितरत है कि जो एहसान करे उसको ये अपने शर से ही दो चार करते हैं। जिंदगी में जिस शख्स ने इस पे रत्ती बराबर भी एहसान किया है वो अभी मुड़ा नहीं, तो इसने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। जहांगीर खान तरीन को देख लें, अलीम खान को देखें, जनरल बाजवा को देख लें, ये ना खत्म होने वाली फहरिस्त है। ये मोहसिन कुश है, ये एहसान फरामोश है। कल नईमुल हक की बरसी थी, एक सियासी वर्कर के तौर पे मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूं। ये 30 साल की रफाकत, उसके जनाजे पे जाना गवारा नहीं किया। ये इस तरह का घटिया आदमी है। तो अब क्या हो रहा है? अमेरिकी साजिश खत्म, एब्सोल्युटली नॉट खत्म। क्या हम कोई गुलाम है कि स्टिकर उतार लो? और अब टांग का बहाना करके झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनी गाला से इन्होंने पहले कोशिश की बनाने की पिछले दौर में। अब जमान पार्क में डॉक्टरों का इजलास आज बुलाया गया है और डॉक्टर फैसल सुल्तान को कहा गया है कि एक जाली मेडिकल रिपोर्ट बनाओ कि मैं तो अगर एक कदम भी चला तो मैं गिर के तो बिल्कुल कोलैप्स कर जाऊंगा। ये कैसी बीमारी है कि ना स्ट्रेचर ना एम्बुलेंस, कोई चीज आपके काम नहीं आ रही। बात यह है, इनको वुकला ने और डॉक्टरों की एक टीम ने कल मशवरा दिया है कि आप अगर जमान पार्क से निकल आए, और इसमें कुछ वो भी होगा अंतर मंतर जो चलता है थोड़ा सा, उसका भी होगा जंतर मंतर। जंतर मंतर का एक कोई जायचा निकला है और साथ कुछ डॉक्टरों और वुकला की टीम ने यह मशवरा दिया है कि खान साहब आपने जमान पार्क से नहीं निकलना, आप निकले तो तोशा खाना में फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। वुकला को भारी रुकूम दी जा रही है कि केसेस को डिले करो, कह दो कि मैं अगले 3-4 महीने आ ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा अदालत आया तो, मेरे पे हमला हो जाएगा, मेरी टांग ठीक नहीं है, मेरी सेहत खराब है। 2 झंडे लगा के अपने जहनी तस्वर में वजीर आजम के तौर पे जब शाम को, आपने कभी दुनिया में देखा अपोजिशन लीडर का कौम से खिताब? झंडे लगाए हुए हैं, वही एक जहनी बीमारी है कि मैं अभी भी वजीर आजम हूं, कौम से खिताब हो रहा है। और कौम से क्या खिताब हो रहा है? पूरा जोर लगा के 2-2 घंटे की तकरीरें हो रही हैं। उस जोर लगाने से कुछ नहीं हो रहा सेहत को। कोर्ट बुलाए तो मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। तो वुकला ने, जंतर मंतर ने और उसके साथ डॉक्टरों ने कहा है कि इसको डिले करें, जाली रिपोर्टें जमा कराएं, तोशा खाना से बचें और टिरियन वाइट के केस से बचें, क्योंकि टिरियन वाइट का केस बिल्कुल क्लियर है। अभी जमाइमा साहिबा के साथ उनकी तस्वीर थी, बेटी के तौर पे लिखा गया, आर्टिकल भी आया, किसी ने डिनाई नहीं किया, कोई बात नहीं। और ये कानूनी बहस है टिरियन वाइट वाली कि कोई असासा आप छुपाएं, बच्चे छुपाएं, जायदाद छुपाएं, आपको जवाब देना पड़ेगा, डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। तो अब तोशा खाना से बचने के लिए, टिरियन वाइट से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए यह सारा सेहत का बहाना किया जा रहा है। मेरा मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, हर बात का नोटिस लिया जा रहा है, हर किसी को बुला के पूछा जा रहा है, मेडिकल बोर्ड या लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूट करे। वंस एंड फॉर ऑल ये मामला खत्म होना चाहिए और मेडिकल बोर्ड में सरकारी डॉक्टर भी हों, प्राइवेट डॉक्टर भी हों, पाकिस्तान के बेहतरीन जो तिब्बी माहिरीन हैं उन पर मुश्तमिल ये मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और बताया जाए कि खान साहब की सेहत कैसी है। और क्या सेहत इतनी खराब वाकई है
कि वो अदालत नहीं जा सकते और इन केसेस को ताखीर का शिकार कर रहे हैं, तो क्या ये जायज है? ये इतना बुज़दिल आदमी है, इतना डरपोक आदमी है कि कल जेल के खौफ से सुना है कि थोड़े से आंसू भी निकल आए। ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मैंने जेल नहीं जाना। जेल भरो तहरीक अवाम के सामने, अमरीकी साजिश अवाम के सामने, पीछे जाके मुनाफकत। और अब ये मेडिकल बोर्ड, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अदालत इसका हुक्म दे। 6 दफा कार्रवाई अगर मुलतवी की है तो मेरी मोअज़्ज़ज़ अदालत से ये मुद्दबाना गुजारिश है कि आप एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दें कि वो अदालत आने के काबिल हैं कि नहीं। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो बहाना बनाया जा रहा है करप्शन के केसेस से बचने का, टिरियन वाइट में डिस्क्वालिफिकेशन से बचने का, बदउनवानियों से बचने का, जो इन्होंने की हैं, जो इनके काले करतूत हैं, ये सारा खुल के सामने आ जाएगा अगर मेडिकल बोर्ड बन गया। क्योंकि किसी आम पाकिस्तानी को यह रियायत नहीं है कि अदालती कार्रवाई उसके लिए भी 6 दफा मुअत्तल हो। नहीं होती। बूटे, बशीर और अहमद के लिए नहीं होती। आम पिटिशनर जो बेचारे राहदारियों में खड़े होते हैं पूरा पूरा दिन, उनके लिए नहीं होती। इस लाडले के लिए, क्योंकि ये लोगों को गालम गलोच करता है, सोशल मीडिया पे कैंपेनें चलाता है, इसलिए इसको ये रियायत हासिल है कि ये कोर्टों में भी पेश ना हो, ये रियायतें भी मांगे। और इसका बिल्कुल ये दिल है कि अदालतें चल के जमान पार काएं और उसको क्लीन चिट ट्रे में रख के दें कि ये लें खान साहब, आप बीमार भी हैं, आप मस्कीन भी हैं, आप बेगुनाह भी हैं, ये लें, ये तमाम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ये आप ले लें। इस तरह कब तक मामला चलेगा? मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, सच्ची और हकायक पे मबनी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए और बाकी ट्रायल को चलाया जाए। अगर मियां नवाज शरीफ का ट्रायल रोजाना की बुनियादों पे चल सकता है तो तोशाखाना का ट्रायल जल्दी क्यों नहीं चलता? उसमें महीने महीने की डेट क्यों ली जाती है? अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेटे से तनख्वाह ना लेने पे वजीर आजम को निकाला गया तो ये बेटी वाले केस में 1 मार्च की डेट क्यों है? ये हर हफ्ते केस क्यों नहीं लगता? इसमें जवाब क्यों नहीं जमा कराया जाता? क्यों नहीं जवाब मांगा जाता? तो ये मेडिकल बोर्ड बनेगा तो तब इंसाफ होगा। जब तक मेडिकल बोर्ड नहीं बनेगा ये झूठी रिपोर्टें बनाएगा, ये बहानों के पीछे छुपेगा और ये राह फरार इख्तियार करेगा। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे देखा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ एक ट्रेंड चलाया गया PMLN की सोशल मीडिया की तरफ से, उस पर कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। इसकी क्या वजह है? दूसरा ये कि कार्रवाई होनी चाहिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ, अगर आप समझते हैं, आपका अगर ये ख्याल है। नहीं, अच्छा, जो कैंपेन चला, अच्छा, जो कैंपेन चलाया, मैं कहा शायद आप कह रहे हैं वो दमाद की वजह से। अच्छा 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 अच्छा, मैं उलट समझ गया था वो। अच्छा, सॉरी। तो वो देखे ना, बात ये है, अब लोग ये कहते हैं कि एक सिटिंग PTI का मिनिस्टर है, उसने सरकारी खर्च से कई करोड़ रुपए लगा के सरकारी घर की ताज़ीनो आराइश की। ताज़ीनो आराइश करने के बाद सुनने में ये आया है, और अगर मैं गलत हूं तो मैं ये वापस ले लूंगा, कोई बात नहीं, कि बहुत सारे जज साहबान को खाने पे इनवाइट किया गया और PTI के सिटिंग मिनिस्टर के घर पे जज साहबान की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है, और आप कार्रवाई में दूसरी तरफ ले गया था, तो देखिए ये मुनासिब नहीं है। अगर ऐसा होगा तो इंसाफ पे सवालिया निशान उठेंगे। तो ये आप इसको वेरीफाई कर लें, इस खाने को, क्या ये खाना हुआ PTI के मिनिस्टर के घर पे? क्या लोगों को इनवाइट किया गया? जी जी। तो इसको मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी ये कह रहा हूं, मगर इस वक्त जो बात रेलेवेंट है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का एक डिविजनल बेंच समाअत कर रहा है, वो क्यों नहीं अहकाम देते मेडिकल बोर्ड बनाने के? 6 दफा समाअत जो मुलतवी की है, ये पंचायत तो नहीं है, हर किसी के लिए एक कानून है जिसने फॉलो होना है। तो आप मेहरबानी करें, मेहरबानी करके मेडिकल बोर्ड बना दें और पता लग जाए कि सेहत इस काबिल है, वरना जमानत आप खारिज करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम पार्टी नहीं है, उसमें एक प्राइवेट पिटिशनर है टिरियन वाइट केस में। तोशाखाना की जो कंप्लेंट है ECP की, उसमें हमने पार्टी बनने की दरखास्त दी थी, वो मंजूर नहीं हुई। वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंप्लेनेंट है, तो उनके वकला जरूर दरखास्त दे सकते हैं अर्ली हियरिंग की। मगर बात यह है, अर्ली हियरिंग की तो दरखास्त तब दी जाए जब दूसरी पार्टी अवेलेबल हो। उनका वकील कभी कहता है मेरे दांत में दर्द है, कभी मैं 1 हफ्ता पाकिस्तान में नहीं हूं। अभी भी अब 22 तारीख ले गए हैं, उसमें 1 तारीख ले गए हैं टिरियन वाइट में।
तो ये इस तरह तो अगर केसेस चले तो ये तो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे। और कल देखे ना, 2 बेलें खारिज होने जा रही थी, लग रहा था मुल्क में क़यामत आ गई है। एक पिटिशन इधर जा रही है, एक उधर जा रही है, तो भाई किधर गया जेल भरो? हिम्मत करनी थी ना, कल भरनी थी जेल। कल अपने साथियों के साथ जमान पार्क से निकलते लाहौर सेंट्रल, मेरा तो ख्याल ये था, जो मेरे जेहन में बाकायदा एक मैंने उसकी तस्वीर कशी की अपने जेहन में, कि जेल भरो तहरीक का ऐलान हुआ है, खान साहब गाड़ी में बैठे हैं, सैकड़ों उनके फॉलोअर साथ हैं, और लाहौर डिस्ट्रिक्ट जेल का दरवाजा खटखटा रहे हैं, हमें गिरफ्तार करो, हमें गिरफ्तार करो। जेलर कह रहा है जी केस कोई नहीं है, अभी कन्विक्शन आपकी नहीं हुई, आप डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, मगर वो बजिद हैं कि मैं यहां से नहीं उठूंगा जब तक मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो जेल भरो भी वैसे ही है जैसे अमरीकी साजिश है। आपका जो रियासत बचाओ सियासत नहीं, ये बयानिया आपको काफी सेटबैक दे रहा है। इमरान खान पे कैसेस भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पॉपुलैरिटी ले रहे हैं। कल जो है पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ी, ये इलेक्शन का साल है, तो कोई रिलीफ प्रोवाइड करने का आपका इरादा है? देखिए बात यह है कि हम नहीं गए थे IMF के पास, इमरान न्याजी साहब गए थे, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। अब उन्होंने जो तबाह हाल मईशत छोड़ी, देखें हम तो वो पाकिस्तान छोड़ के गए थे जिसमें कराची से लाहौर मोटरवे बन रही थी, 16,000 मेगावाट बिजली लग रही थी, स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटियां पुल सड़कें बन रहे थे, जिंदगी बहुत बेहतर थी। 4 साल में एक निकम्मा आदमी जिसने तर्जमानों के इजलास के अलावा एक ईंट नहीं लगाई, वो मईशत को तबाह कर गया। IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। अल्लाह करे कोई खुदकुशी ना करे, मगर IMF की नेगोशिएशंस को सियासत का शिकार किसने किया? 4 वज़राए खजाना किसने तब्दील किए? आज हम मलबा उठा रहे हैं, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी, उठाएंगे। मुश्किल फैसले हैं, करने पड़ रहे हैं, करेंगे, क्योंकि इस मुल्क को बचाना है। इस मुल्क की खातिर जो सियासी कैपिटल है या जो एक पॉलिटिकल हमने गेन्स किए थे, अगर वो लूज होने, करेंगे। ये किसी ने ये काम करना है, और अगर हम नहीं कर सके तो ये कोई नहीं कर सकेगा। और टीम मौजूद ही कोई नहीं है। इनकी टीम को आपने आजमा के देख लिया, 4 साल क्या किया? एक मंसूबा मुझे बता दें जो लगा हो, एक स्टेप बता दें जो मईशत की बेहतरी के लिए हो। मेरा ख्याल है मुश्किल फैसले हो गए, आइंदा आने वाले चंद महीनों में आप बेहतरी देखेंगे इंशाल्लाह। देखिए बात यह है, झूठ की बुनियाद पे जो केसेस बनाए हैं, उसमें राना सनाउल्लाह का हीरोइन वाला केस है जो इमरान खान साहब ने बनवाया, पूरी क़यादत को अंदर किया झूठ पे मबनी केसेस पे। तब इमरान खान साहब किस बात का रोना रो रहे हैं? और जो इंटरव्यूज की बात कर रहे हैं, वो इंटरव्यूज निकालें जिसमें खान साहब कसीदे पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जनरल बाजवा से बड़ा डेमोक्रेट पाकिस्तान में नहीं है, जनरल बाजवा से अच्छा आदमी पूरे पाकिस्तान में नहीं है। मसला यह है कि जिंदगी का एक कुलिया है कि जिंदगी में कभी बंटवा नहीं रखा, इससे मांग उससे मांग, सेलिब्रिटी सुपरस्टार, गाड़ी किसी और की, पेट्रोल किसी और का, बावर्ची खाना कोई और चलाता है, बाकी मामलात कोई और चला रहा है, कपड़े कोई दे गया, जूते कोई दे गया। ये सुपरस्टार मेंटालिटी है ना। आप जैसे हम जैसे मिडिल क्लास लोग जाते हैं बाजार में, ये कोट खरीदेंगे, कोई चीज खरीदेंगे पहनने के लिए कि यार चलो कल मीटिंग में जाना है, कोई जरा बेहतर कोट बंदा पहन के चला जाए। इनको ये काम नहीं है। सारी जिंदगी ये कुलिया अपनाया और दूसरा एक और कुलिया है, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। आप मेरे दोस्त ने मुश्किल में आए तो मैंने कहा चलो यार मुश्किल में आया, इसका नंबर ब्लॉक कर दो, जावेद साहब को दोस्त बना लो। जावेद साहब मुश्किल में आए हैं, इनको ब्लॉक करके अगला तू ना सही और ना सही कोई और सही। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसियत तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक आज मेडिकल